प्रिय भक्तगणों, आज की कथा अब तक की सबसे महत्वपूर्ण फलदायी है, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही अकाल मृत्यु टल जाती है। आपको अकाल मृत्यु छू नहीं सकती। बता दें कि बाबा विश्वनाथ के कथा के साथ ही हम एक ऐसी भोलेनाथ की चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका रोम रोम शिवमय हो जाएगा। भगवान शिव के कथा को, उनके गुणगान को और उनकी महिमा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वालों पर महादेव अति प्रसन्न होते हैं। जो फल आप तीर्थ यात्रा करके अर्जित करते हैं, वह फल इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तो चलिए भक्तों, इस पावन कथा के सागर में डुबकी लगाते हुए हम अपने तन मन को पवित्र करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद से कैलाश पर्वत पर रहने लगे थे। एक दिन माता पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, सभी देवी देवताओं के अपने घर हैं, उस तरह हमारा घर क्यों नहीं है? रावण ने तो लंका को ले लिया, इसीलिए हमको दूसरी जगह के बारे में सोचना चाहिए। शिव जी को दिवोदास की नगरी काशी बहुत पसंद आई। निष्कुंभ नामक शिवगढ़ ने भगवान शिव के लिए, शांत जगह के लिए काशी को निमनुष्य कर दिया। ऐसा करने से राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनको जानकारी देकर दुख दूर करने की प्रार्थना की। देवोदास ने बोला कि देवता देवलोक में रहते हैं, पृथ्वी तो मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी काशी छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह त्याग नहीं सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। इसके बाद काशी महादेव जी का स्थायी निवास हो गया और यहाँ आकर भगवान शिव विशेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से इन्हें काशी विश्वनाथ कहते हैं। यही है काशी विश्वनाथ की महिमा। भक्तों, याद रखिएगा, यह कथा एक सत्य घटना पर आधारित है। ललिता घाट के पास भगवान विश्वनाथ का दरबार है। एक पंडित जी जिनकी कोई औलाद नहीं थी, सुबह सुबह भोर में सूर्य की किरणें फूटती तो वह गंगा जी के घाट पर पहुंच जाते और गंगा जी में स्नान आदि करके जल भरकर भगवान विश्वनाथ के दरबार में आते। लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करते और जब उनकी बारी आती और जल चढ़ाते और बस भगवान शिव से इतना ही कहते, हे प्रभु, सालों से मैं तेरे दरबार में आ रहा हूँ, मेरी झोली भर दो भगवान, मेरी झोली भर दो। मैं गरीब निर्धन ब्राह्मण हूँ, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, रूखा सूखा खाकर काम चलाता हूँ, लेकिन मेरे घर में औलाद नहीं है। एक औलाद का सुख दे दो भगवान, एक औलाद का सुख दे दो। जब रोज रोज पंडित जी दरबार में जाकर बोलते, हे प्रभु औलाद नहीं है, हे प्रभु औलाद नहीं है, हे प्रभु औलाद नहीं है, औलाद दे दो। भगवान शंकर शंका में पड़ गए कि मैं इस भक्त को क्या करूं? रुपया पैसा धन दौलत मांगता तो मैं दे भी देता, लेकिन औलाद कहाँ से दूं? इसके भाग्य में तो औलाद का सुख ही नहीं है। मैं क्या करूं? क्योंकि तकदीर लिखने वाले तो ब्रह्मा जी हैं। भक्तजनों, माँ गंगा हर समय यही कहती, प्रभु, ये पंडित आपका इतना बड़ा भक्त है, रोज लाइन में सबसे पहले पहुंच जाता है, हे भोलेनाथ, इसकी झोली भर दो। बार बार माँ गौरी के कहने पर पंडित जी की भक्ति देखकर आखिरकार भगवान शंकर को तरस आ गया। एक दिन रात में पंडित जी गहरी नींद में सोए हुए थे, तो पंडित जी ने सपना देखा कि सुबह सुबह जल भरने के लिए वहां गंगा जी के घाट पर जा रहा है और घाट पर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दे दिए और पूछ रहे हैं, बोलो पंडित, क्या चाहिए? पंडित बोला, प्रभु, आपको तो सब पता है, आप अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं मुझे क्या चाहिए। भगवान शंकर बोले कि पंडित, जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ उसे दूध पिलाती नहीं है। भगवान के सामने जब तक भक्त मांगता नहीं, झोली नहीं फैलाता, तब तक भगवान देता नहीं।
पंडित बोला, प्रभु मुझे औलाद नहीं है, एक औलाद का सुख दे दीजिए। हम और हमारी पंडिताइन जो भी रूखा सूखा मिल जाता है, दान दक्षिणा उनसे काम चला लेते हैं। बस औलाद नहीं है, औलाद के प्यार के लिए तरस रहे हैं हम। भगवान शंकर ने पासा फेंका और पूछा कि अच्छा ये बताओ कि कम उम्र वाला चाहिए या ज़्यादा उम्र वाला। तब पंडित जी सोचने लगे कि यह क्या चक्कर है। वह पंडित बोला, प्रभु ये क्या चक्कर है, कम उम्र और ज़्यादा उम्र। भगवान शंकर बोले कि जिस बच्चे की उम्र कम है वो विद्वान होगा और जिस बच्चे का उम्र ज़्यादा है वह आगे चलकर चोर और डाकू बनेगा। जल्दी बताओ, कम वाला चाहिए या ज़्यादा वाला। अब पंडित रहा हिंदुस्तान का वासी और हिंदुस्तानियों में पत्नी से पूछे बगैर पति कोई काम नहीं करता। तब पंडित जी ने प्रभु से कहा, प्रभु आप यही खड़े रहिए, मैं घर जाकर अपने पत्नी से पूछकर आता हूँ। दौड़ते हुए पंडिताइन के पास पहुंचा और बोला, पंडिताइन प्रभु ने घाट पर हमें दर्शन दिया है, वे पूछ रहे हैं कि कम उम्र वाला बच्चा चाहिए या ज़्यादा उम्र वाला। पंडिताइन भी यह सुनकर घबरा गईं। पंडिताइन ने पूछा कि कम ज़्यादा का क्या चक्कर है। पंडित जी ने कहा कि पंडिताइन भगवान शिव ने कहा है कि कम उम्र वाला बच्चा विद्वान होगा और ज़्यादा उम्र वाला बच्चा डाकू और चोर होगा। तुम जल्दी से बताओ कि हमें कौन सा बच्चा मांगना चाहिए। पंडिताइन ने कहा कि देखिए, हमें कम उम्र वाला बच्चा ही चाहिए, हम कम उम्र से ही काम चला लेंगे। जाके शिव जी से कह दीजिए कि वो हमें कम उम्र वाला बच्चा ही दें। दौड़ा दौड़ा घाट पर पहुंचा, बोला, प्रभु कम वाला दे दो, हम कम से ही काम चला लेंगे, क्योंकि ज़्यादा वाला तो चोर डाकू है। शंकर बोले, जा, तेरे घर एक बालक का जन्म होगा, लेकिन जैसे ही वह 5 वर्ष का होगा वह मर जाएगा। अब सोचिए, अगर किसी माँ बाप को मालूम हो कि उसका बच्चा जैसे ही 5 वर्ष का होगा वह मर जाएगा, लेकिन फिर भी किसी तरीके से जीवन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पंडित के घर में एक बच्चे ने जन्म ले लिया। पंडित को अपने सपने की बात याद आई कि जब इस बच्चे ने जन्म लिया है तो 5 साल बाद मरेगा भी। अब जैसे जैसे लड़का बड़ा हो रहा है, पंडित और पंडिताएं देख देख कर रात भर रोते रहते हैं। 4 साल हो गए, 1 साल बचा। लड़का हंसता खेलता गलियों में घूमे तो पंडित और पंडिताइन एक तरफ खुश हो गए कि हाय रे मेरा सुंदर सा लाल, आज पाठशाला जाने लगा है, आज तो सीख कर आया है। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, न जाने कौन सी घड़ी में भगवान शिव ने 5 वर्ष दिए थे। 5 साल के उपरांत ये हमें छोड़कर चला जाएगा। 4 साल 11 महीने 29 दिन हो गए। अब लड़के के मरने में एक दिन बाकी रह गया। जब लड़का सोया तो पंडित और पंडितायन उसके सिरहाने जाकर बैठ गए और रोने लगे। रात्रि का पहला पहर चल रहा था, यानी रात्रि के 10 बजे थे। तो वो विलाप करने लगे कि जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ेगी हमारा लाल, हमारा बच्चा मर जाएगा, क्योंकि इसके जिंदगी के 5 साल पूरे हो गए हैं। जहाँ इस बच्चे का जन्मदिन मनाना था वहीं इस बच्चे का मरण दिन मनाना होगा। लेकिन ये तो विधाता ने लेख लिख दिया है, इसे बदला नहीं जा सकता। बच्चे की जान बचाने के लिए हार नहीं मानी। पंडित ने अपने बच्चे को रात्रि के तीसरे पहर में उठाया और कहते हैं कि पहले के जमाने में साधु संत स्नान कर लिया करते थे। ये रोशनी की पहली किरण जमीन पर पड़ने से पहले स्नान करके हवनों और पूजा में बैठ जाया करते थे। पंडित ने रात्रि के तीसरे पहर में अपने बच्चे को जगाया। काशी विश्वनाथ के मंदिर के फाटक बंद थे। मंदिर के बाहर से ही दर्शन कराया और गंगा जी के पावन तट पर ले जाकर बैठा दिया और अपने बच्चे से बोला कि बेटा, जो कोई साधु संत इधर से स्नान करने के लिए आए तो उसका पांव छू लेना। बस अब क्या था, साधु संत धीरे धीरे आते गए, बच्चा सबका पांव छूता गया। सभी उस बच्चे को आशीर्वाद देते और चले जाते। अचानक उस पंडित ने देखा कि दूर से सप्तऋषि चले आ रहे हैं और सप्तऋषियों में बड़ी ही ताकत हुआ करती थी। तपस्या कर करके काफी शक्तियों को अर्जित कर रखा था उन्होंने।
भूत भविष्य वर्तमान देख सकते थे, वरदान देते थे तो वरदान पूरा हो जाता था। सप्त ऋषियों को आता देख पंडित एक पेड़ के पीछे छुप गया, अपने बच्चे को इशारा किया और जब सप्त ऋषि आए, बच्चा उठा और उनके चरण को छू लिया। सप्त ऋषियों ने देखा और कहा, आयुष्मान भव, उम्र लंबी हो जाए। पेड़ के पीछे से पंडित बाहर निकला और हंसते हुए सप्तऋषियों से कहा कि महाराज, आपने पहचाना, यह वही बच्चा है जिसकी उम्र 5 वर्ष थी और यह 5 वर्ष बाद आज मरने वाला था। आपने इसको आशीर्वाद देकर इसकी उम्र लंबी कर दी। आपका वरदान कभी खाली नहीं जाता। सप्तऋषियों ने सोचा कि हम तो वरदान दे चुके हैं और अगर हमारा दिया हुआ वरदान पूरा नहीं हुआ तो दुनिया में हमें मानने वाला कोई नहीं होगा। लोग कहेंगे कि सप्तऋषि वरदान तो देते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। लेकिन हम इस बच्चे को लेकर और कहाँ जाएं? क्या करें? सप्तऋषियों ने पंडित से कहा, हे पंडित जी, तुम्हारा बच्चा आज सुबह मरने वाला है, तो कुछ समय के लिए इस बच्चे को हमें दे दो। और कहा कि महादेव के वचन को काटने की हम में इतना क्षमता नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो महादेव नाराज हो जाएंगे। चलो यह मुसीबत ब्रह्मा जी के गले में डाल देते हैं और फिर वो जाने और भगवान शिव जी जाने हमारी जान छूटेगी। उन सप्तऋषियों के साथ वह बालक ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। सप्तऋषियों ने कहा, बेटा, वह ब्रह्मा जी हैं, जाओ धीरे से उनके पांव को छू लो। ब्रह्मा जी उस समय किसी अन्य की तकदीर लिख रहे थे और तकदीर लिखने में व्यस्त थे। लड़का ब्रह्मा जी के पास धीरे धीरे गया और ब्रह्मा जी के पांव को हाथ लगा दिया। ब्रह्मा जी ने कलम रोकी और बच्चे को देखा और बोले, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। सप्त ऋषियों ने कहा, चलो बला टली। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, काहे की बला टली? सप्त ऋषियों ने सारी कथा कह सुनाई। अरे प्रभु, आप तो तकदीर लिखते हो, बच्चे को पहचान तो लेते। यह वही बच्चा है जिसे भगवान शिव ने 5 वर्ष की आयु दी थी। आज सुबह होते ही यह मरने वाला है। पंडित ने हमें फंसाया और हम आपको, अब ये आपका काम है, हम तो चलते हैं, प्रणाम। यह सुनकर ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी सोचे कि मैं भगवान शिव के वचन को कैसे काट सकता हूँ, यह तो मुझसे नहीं होगा। अब यह सोचने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो विष्णु जी के पास जाते हैं, वही कुछ हल बताएंगे। अब ब्रह्मा जी उस बच्चे को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं। जब विष्णु जी के पास जाते हैं, उस समय विष्णु जी शयन कर रहे थे, घोर निद्रा में थे। अब जब निद्रा में थे तो ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चा जाओ, वो देखो भगवान विष्णु हैं, तुम उनके पैर छू लो। अब वह बच्चा धीरे से भगवान विष्णु के पास गया और उनका पैर छू लेता है। अब पैर को स्पर्श करते ही भगवान विष्णु का निद्रा भंग हो जाता है और वो जब देखते हैं तो बच्चे को आओ न देखा ताओ तुरंत कह देते हैं, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। विष्णु ने सोचा, यह तो बहुत गड़बड़ हो गया, मैं तो शयन कर रहा था और निद्रा में मैंने ध्यान नहीं दिया और इस बच्चे को आयुष्मान होने का वरदान दे दिया। अब भगवान शिव के वचन को मेरे अंदर टालने की और काटने की क्षमता नहीं है। इसके लिए मुझे भगवान शिव के पास ही जाना होगा। अब विष्णु जी, सप्त ऋषि और ब्रह्मा जी के साथ उस बच्चे को लेकर शिव जी के पास जाने लगते हैं। उस समय भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर धुनी रमाए थे और अपने मस्ती में मगन। तब विष्णु जी ने कहा, हे बच्चे, हे पुत्र, सामने देखो शंकर भगवान हैं, तुम जाओ धीरे से उनके पाँव को छू लेना। अब यह देखकर वह बच्चा भगवान शिव जी के पास जाता है और उनके पैरों को छू लेता है, उन्हें प्रणाम करता है। अब इतने में भगवान शिव की आंखें खुल जाती है, अपने ध्यान से बाहर आते हैं। उन्होंने झट से उस बच्चे को कहा, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। ब्रह्मा और विष्णु जी ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, आपने ही इस बच्चे को 5 वर्ष की आयु दी है, कम से कम अपने आंखें खोल के ठीक से देख तो लिए होते। आपने देखा नहीं और बच्चे को आशीर्वाद दे दिया। अब भगवान, आपका आशीर्वाद आपके ही पास, आपने ही इस बच्चे को 5 वर्ष उम्र दी थी, अब आप जानिए। भगवान शंकर बोले, हे सप्तऋषियों, इस बच्चे को मेरे मंदिर ले जाओ,
काशी विश्वनाथ में जैसे ही लड़का मंदिर में गया, बेलपत्र चढ़ाया, सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ गई और यमराज जी लड़के के प्राणों को हरने पहुंच गए। काले वर्ण वाले यमराज जी को देखकर छोटा सा बच्चा डर गया और उस बच्चे ने अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को अपने अखबार में भर लिया। जैसे लोग अपने प्रियजनों को गले लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यमराज बोले, चलो बेटा, तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हारा समय पूरा हुआ। बच्चा बोला, हम तो चलते हैं, लेकिन हमारे साथ भगवान शिव भी जाएंगे। यह बात चल रही थी कि भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। तब यमराज जी बोले, हे प्रभु, आपके आने की क्या जरूरत थी? इसके जीवन के कुछ ही क्षण बाकी है, मैं खुद ही इसके प्राण को हरने के लिए आया हूँ। शिव जी बोले कि हे यमराज, इस पृथ्वी के लेखन के हिसाब से, ब्रह्मा जी के लेखन के हिसाब से शिव का एक दिन करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। तो जोड़ो, 5 वर्ष के हिसाब से बच्चे की उम्र कितनी वर्ष हुई? यमराज जी के पास इतना समय कहाँ था कि वे जोड़ना घटाना करते। भैंसा घुमाया और चले गए। प्रिय दोस्तों, प्रयागराज में राजा अकबर का एक किला है जिसके अंदर अक्षय वृक्ष है। उसी अक्षय वृक्ष के पीपल के पत्ते में भगवान शिव ने इस बच्चे को दर्शन दिए और उस बच्चे ने 18 वेद पुराणों में से एक पुराण मार्कंडे पुराण को लिखा और उसका नाम मार्कंडे है। के द्वारा ही महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया गया था। इन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र को दिया है।